हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हाइट एंड डिस्टेंस जो PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज था, इसमें हम लोग बी पार्ट करेंगे। 2023 का जो ये क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था, ए पार्ट हमने किया था। बी पार्ट को जो है मैंने आपको होमवर्क दिया था और होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। अभी क्वेश्चन में कोई एक करना था ना, ये इंटरनल चॉइस है। और तो अगर आपने ए पार्ट कर दिया, बी पार्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट चूंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बी पार्ट भी हम करेंगे। आपने कोशिश किया होगा और होपफुली आंसर भी मैच किया होगा, बट अगर आपने कोशिश किया नहीं हुआ तो मैं ये बी पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सो स्टार्ट करूँ वीडियो, बट उससे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे, हमारा जो टारगेट है 80 आउट ऑफ 80, इसमें जो मेरा एफर्ट है, अगर वो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिसिएट करना मत भूलिए। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब चलिए फटाफट बिना देर किए इस क्वेश्चन को करते हैं। बी पार्ट जो था, क्या बोल रहा है? एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point, ये important है, from the same point on the ground are 60 and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. क्या बोल रहा है? ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए वो एरोप्लेन है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है जिस पे पहली वाली एरोप्लेन है, और यहाँ पे कहीं ग्राउंड तो लेना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है। तो बोल क्या रहा है कि ये जो एरोप्लेन है ना, ठीक है ना, ग्राउंड से 4000 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो 4000 मीटर के डिस्टेंस पे है ग्राउंड से। अब क्या बोला, ये उड़ रही होगी। अब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मोमेंट आता है जहाँ पे ये जो है बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है, एक और एरोप्लेन है, ये यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट बी है। बी पॉइंट को मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ, ये मेरा बी पॉइंट। यहाँ पे ये जो दूसरी एरोप्लेन है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है ना। अब ए बी लिख दिया, मान लीजिए ये सी हो गया, और इसको मैंने डी पॉइंट। ये डी पॉइंट पे ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक। अब इस डी पॉइंट से इन दोनों एरोप्लेन्स का रिस्पेक्टिवली जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड 45 डिग्रीज। याद रखिए, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला एंगल 60 होगा कि ये वाला होगा। मैंने आपको बोला था ना कि जब सेम पॉइंट से आप देखेंगे, जितनी ज़्यादा हाइट होती है ना, उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। समझ में आ गया? तो मतलब क्या हुआ, बड़ा वाला जो एंगल आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो जो सबसे ज़्यादा हाइट पे ऑब्जेक्ट होगा उसी का। तो ऑब्वियस ही बात है, पहली वाली जो एरोप्लेन है ना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। और जो छोटे वाला है, मतलब ये वाला, इसका 30। तो यहाँ पे ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल पूरा जो है 60 डिग्री है। बस अब इनको मिला लीजिए ताकि थोड़ा सा आपका प्रॉपर दिखे। ये देखिए, चलिए इसको मिला के, बस अब कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। मैं मान लेता हूँ इसी को निकालना है, तो आप मान लेंगे कि चलो भाई h मीटर की डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखिए ये टोटल AC जो है, अगर 4000 AB h है, तो ये BC मेरा कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है ना, माइनस h मीटर्स, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये होगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मतलब जहाँ पे ऑब्जर्वर है D, और ये जो पॉइंट ग्राउंड पे C है ना,
इनके बीच का डिस्टेंस आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हम tan थीटा या sin थीटा cos थीटा यही लगाएंगे, यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। यही बस इंफॉर्मेशन दिया है। बाकी जो बोल, अच्छा ये 30 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में 30 नहीं है, ये 60 और दूसरा 45 दिया है, सॉरी इसको करेक्ट करिएगा, 45 डिग्री। एक्चुअली बार बार निगाह यहाँ पे जाता है, 30 डिग्री है कोई बात नहीं, हम नीचे वाला कर रहे हैं। 60 है ये बड़ा वाला एंगल, और जो सेकेंड एरोप्लेन है उसका क्या है 45, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो अब बस फटाफट जो है आप थोड़ा सा लैंग्वेज तो लिखेंगे ना, क्योंकि जब एग्जाम में करते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा जितना कम से कम बट लिखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, लेट फर्स्ट एरोप्लेन be at E and second aeroplane B at point B। ठीक है, let D be the point where observer is there, ना? Be the point where observer is there। ठीक, अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने एज्यूम किया, अब ये लिख लीजिए, लेट डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ना, लेट वर्टिकल डिस्टेंस between aeroplanes B AB इक्वल टू क्या, h मीटर्स। ऑल्सो लेट CD दिस इज इक्वल टू x मीटर्स। ये मैंने एज्यूम किया। अब जो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है उस पे आते हैं। सो गिवन है एंगल, ये वाला एंगल ADC, एंगल ADC दिस इज 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। एंगल BDC ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, देखिए है ना। एंड AC इक्वल टू 4000 मीटर्स, ये दिया हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक, तो एज यूजुअल जैसे हम करते थे, पहले छोटा वाला ट्रायंगल्स लेते हैं, वहां से h और x के बीच में रिलेशन, x हम अपने से एज्यूम कर रहे हैं, x नहीं चाहिए तो x को h के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। फिर बड़ा वाला जब ट्रायंगल लेते हैं तो वहां पे x को जो h के टर्म में जो एक्सप्रेस किए हैं उसकी वैल्यू लिख देते हैं। बस यही करना है ना। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, पहले छोटा वाला लेंगे BDC ना, BDC क्या हो जाएगा, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल जब लिखते हैं तो जहां पे एंगल बनता है 90 वो ना, तो क्या D ऐसे लिखिए BCD, तो BCD ये C पे 90 डिग्री बन रहा है, BCD क्या लगाएंगे फार्मूला, मैंने बताया था tan यहाँ पे लगेगा। सो tan 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू क्या होता था tan, याद करिए, P भूखा प्यासा, हम हैं बिंदास। ठीक है, सो यहाँ पे tan लगा रहे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो जाएगा 4000 माइनस h अपॉन x। tan 45 की वैल्यू दिस इज 1, तो दिस विल बी 4000 माइनस h बाई x। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000 माइनस h, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 1। प्लीज चेक करिए। अब इसलिए x को लिखते हैं कि x तो हमें चाहिए नहीं, हमें h चाहिए, तो अगला जब इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पे x की वैल्यू ये रख देते हैं। फर्दर इन अगेन
अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको आप पूरा ये लैंग्वेज लिखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है, ACD या DCA। सो यहाँ पे लिखिए ACD। अगेन क्या होगा, ये एंगल देखिए 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री अगेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज माई 4000 ना, देखिए AC लिख दो पूरा। चलिए tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AC बाई बेस DC। AC is given here in question 4000 and DC is x। ठीक है, बस अब देखिए यहीं पे x की वैल्यू उठा के ये वाली रखते हैं। तो tan 60 is √3, दिस इज इक्वल टू 4000 अपॉन 4000 माइनस h। कहाँ से लिखा आपने, बाई इक्वेशन 1। अब यही से सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू आपकी आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले पोर्शन का ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और इसको लिख सकते हैं ना बाई 1, तो ये इधर जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, आप जानते हैं इतना, √3 ब्रैकेट में 4000 माइनस h, दिस इज इक्वल टू 4000। ये हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, एक और लाइन 4000 √3 माइनस h √3, दिस इज इक्वल टू 4000। इस वाले क्वांटिटी को इधर लाएंगे तो 4000 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4000 √3 माइनस 4000, दिस इज इक्वल टू h√3। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले ये लिख लीजिए फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो h की वैल्यू आ जाएगी 4000 √3 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए यहाँ से 4000 इज कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। प्लीज चेक करिए। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ये अपने से नहीं लिखना है, ये देखिए 1.73 आपको लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप लेंगे तो 4000 ब्रैकेट में 1.73 बोला है लेने को, -1 अपॉन यहाँ पे 1.73, ये था ना 1.73 आपको √3 की वैल्यू लेनी है, इतना। सो चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देते हैं। 4000 ब्रैकेट में ये इतने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.73 डिवाइडेड बाई 1.73। अब ये कैलकुलेशन की बात है, मैंने इसको कैलकुलेट किया था। 4000 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2920, प्लीज चेक करिएगा, डिवाइडेड बाई 1.73। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, ये भी मैंने कैलकुलेट किया था 1687.86 मीटर्स। ये आपका आंसर आना चाहिए। अब रही बात कैलकुलेशन, तो यहाँ से ये कैलकुलेशन एक बार फिर से आप चेक करेंगे, अगर मेरा सही है कैलकुलेशन तो ओके, अदरवाइज अगर डिफ़र करता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मेरा मेन मोटिव क्या था कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आप करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी जो है आप कैलकुलेशन चेक करिएगा। इतना आना चाहिए था मेरे हिसाब से, मेरा जो कैलकुलेशन मैंने किया। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब चलिए सेकेंड पार्ट। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि 2023, अब ये अगर बेसिक का होगा तो स्टैंडर्ड में अगला क्वेश्चन आया है, और अगर ये स्टैंडर्ड में आया होगा तो बेसिक वाला नीचे है जो मैंने आपको दिया था। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कॉपी कर दिया है जो दूसरा पेपर था, ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन। अब देखिए सेम क्वेश्चन ये 2023 का, अगेन 5 मार्क्स। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3000 मीटर। ऊपर वाले क्वेश्चन में 4000 मीटर था ना, यहाँ पे देखिए 3000 दे दिया, पूरा लैंग्वेज वही है। फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground 60 डिग्री एंड 40, सब कुछ एंगल भी वही लिखा। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पूछ रहा था, ध्यान दीजिए। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स एट द इंस्टेंट
ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट प्लेन, ठीक है ना, पहली प्लेन से फर्स्ट प्लेन, क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पूछ रहा है कि ये जो फर्स्ट प्लेन है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है ना, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस अगर ऐसे मैं देखूं तो ये डिस्टेंस जो है मेरी क्या होगी, AD ना, इस फिगर में AD होगी, ठीक। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछता तो ऐसे आप कर देते तो ये DC हो जाता। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है, also find distance of the first point from the point of observation। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसका डिस्टेंस मतलब आपको AD पूछ रहा है, ठीक है ना। बस फटाफट आप कर ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल फिगर वही होगा, सब कुछ वही, बस यहाँ पे 4000 की जगह 3000 मीटर आप रख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को तो करने का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ वही है। पहला जो H सब कुछ सेम आएगा कैलकुलेशन, बस ध्यान दीजिए यहाँ पे 3000 कर दे, बस पूरा यहाँ तक सब कुछ सेम कैलकुलेशन होगा। बस जहाँ जहाँ 4000 था वहाँ पे 3000 करके आएंगे। यहाँ 3000, ये बस आखिरी लाइन में कैलकुलेशन करिएगा और बाकी वो जो AD में बता रहा था उसको भी आप निकाल लेंगे। ये था मेरा हाइट एंड डिस्टेंस पे, मतलब जो टॉपिक आपका बुक में है वो क्या है, अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर से हमने डिटेल में जाके पुराने क्वेश्चंस भी किए, 2023 के भी क्वेश्चंस किए, MCQs किए, वेरी शॉर्ट किए, शॉर्ट आंसर किए और इवन ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस किए। तो हाइट एंड डिस्टेंस पे NCERT का थ्योरी मिला के एक्सरसाइज तो हमने पूरा कंप्लीट किया ही, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हमने 3 पार्ट्स में किए। तो अब मुझे जो लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल इस पर्टिकुलर टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पे क्लियर हो गया होगा, जो मेरा मोटिव था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इस टारगेट में आप कहाँ पे लाइक करते हैं। मेरा एफर्ट अगर पहुँच पाया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, उसमें आप सहयोग करें, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ, कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें, मतलब कौन से टॉपिक को पकड़ें जिसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू आपको रिवाइज करवाएं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जल्दी से जल्दी कमेंट करें ताकि वो टॉपिक मैं स्टार्ट कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कोई और टॉपिक लेंगे और वहाँ से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे PYQs के थ्रू। तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।